कि आखिरकार बच्चे को आसमान खा गया या फिर ज़मीन निगल गई। बच्चा कहाँ गया? 6वां दिन हो गया, पूरे जंगल को छान दिया, पहाड़ों को छान दिया, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वहाँ चले गए, वहाँ तक। हम सारे ही घूमने के लिए गए थे माता के, तो वहाँ पे मेरे बच्चा गायब हो गया। ये कुछ जानवर का तो हो नहीं सकता, पर जानवर का होगा तो कहीं ना कहीं उसके अवशेष तो मिले या कोई कपड़े लत्ते वगैरह कुछ तो मिले। ये तो मानवी जानवर हो रहा है, जो भी कुरापात समझो, कुछ भी समझो, ये मानव की है। नमस्कार, सीकर सर्च देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आशीष। फिलहाल मैं सीकर ज़िले के नीमका थाना क्षेत्र के निमोद में मौजूद हूँ, जहाँ पर हिंगलाज माता का एक मंदिर है और इस मंदिर में करीब 6 दिन पहले एक 5 साल का बालक अपनी माँ के साथ दर्शन के लिए पहुँचा था। और एक ये बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि 5 दिन पहले वो बालक जब दर्शन करने के लिए आया था अपनी माँ के साथ, उस समय वो लापता हो गया और अभी तक जो है उस बालक का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। प्रशासन के लिए भी ये पूरी चीज़ जो है वो एक चुनौती का विषय बनी हुई है कि आखिरकार बच्चे को आसमान खा गया या फिर ज़मीन निगल गई। वन विभाग की टीमें इस पूरे सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। पुलिस की करीब 5 थानों की टीमें यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है। और मेरे पीछे जो आप ये अरावली की पूरी पर्वतमाला देख पा रहे हैं, इसको खंगालने का कार्य किया जा रहा है। इनके साथ ही करीब बताया जा रहा है कि 200 से 250 ग्रामीण और जो लोकल लोग हैं वो भी प्रशासन की सहायता के लिए यहाँ पर दिन रात कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बच्चा गया तो कहाँ गया। सीकर एसपी भी आज मौके पर पहुंचे हैं, वो भी मंदिर भी ऊपर जाके आए हैं, पूरी चीज़ें जानने का प्रयास किया है, स्थिति जानने का प्रयास किया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आज 6वां दिन है लेकिन भावेश कहाँ है उसका पता क्यों नहीं लग पा रहा। अब इसमें एक चीज़ ये देखी जा रही है कि ये रिजर्व क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, तो हो सकता है कि किसी जानवर ने उसका शिकार कर लिया हो, क्योंकि पैंथर वगैरह की मूवमेंट यहाँ पर रहती है। लेकिन दूसरी ओर यदि जानकारों की माने तो जानवर किसी भी शिकार को इतनी दूर नहीं लेकर जाता है, उसको जहाँ भी सेफ जोन मिल जाता है जानवर वहीं उसका शिकार कर लेता है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बच्चे का अपहरण भी हो सकता है। अब ये चीज़ें तो जो है वो पुलिस जांच का विषय है और जांच में ही इन चीज़ों का खुलासा भी हो पाएगा। काफ़ी संख्या में ग्रामीण ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और लगातार जो 5 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो आखिरकार पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों वन विभाग के, पुलिस के, ग्रामीणों के अभी तक हाथ खाली हैं। हर कोई की ज़बान पर एक ही सवाल है कि आखिर भावेश जो है वो कहाँ गया। ये हम जो है हिंगलाज माता के जाने वाले रास्ते में हैं। दुर्गम ये पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और लगभग 3.5 किलोमीटर की ये पूरी चढ़ाई है मंदिर तक जाने की। आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं, कुछ लोग हैं ये भी हमें मिले हैं, काफ़ी ग्रामीण सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सर, ये जो पूरा मामला हुआ है, भावेश जो पिछले 5 दिन से लापता है, क्या कुछ लगता है आपको? सर, हम तो क्या बताएं, हम तो न्यूज़ के द्वारा, मीडिया के द्वारा ऐसे सुन रहे हैं कि लापता हो गया। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ हिंगलाज माता मंदिर जाने के लिए, वैसे माता के दर्शन भी हो जाए। ये कुछ जानवर का तो हो नहीं सकता, पर जानवर का होगा तो कहीं ना कहीं उसके अवशेष तो मिले या कोई कपड़े लत्ते वगैरह कुछ तो मिले। ये तो मानवी जानवर हो रहा है, जो भी कुरापात समझो, कुछ भी समझो, ये मानव की है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भावेश का अपहरण किया गया है? ये अपहरण ही है, एक तरह से अपहरण ही, जो मानना नहीं 100% अपहरण किया जाना। हम अच्छा, तो ये आप नीचे से आ रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी ग्रामीण भी लगे हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें भी है, पुलिस की भी टीमें लगातार कार्य कर रही है। क्या कुछ कारण है कि अभी तक भी 5 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं इस मामले में? इसके बारे में तो हम तो क्या कहें भाई, सभी लग रहे हैं, आम जनता, आवाम सब जो इसमें लग रही है, पुलिस वाले भी लग रहे हैं। हर आदमी ये चाहता है कि उस भावेश का पता लगे। इसके बारे में जो कुछ हम तो कुछ बता नहीं सकते, वो जो होगा ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आपने ये तो देखा है कि नीचे से जब आए हैं कि पूरे जोर शोर के साथ सभी की जुबान पर एक नाम है कि यार कैसे भी बच्चा मिल जाए। कैसे भी, ये तो है सभी की जुबान पे, मतलब आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं, खुद सहयोग कर रहे हैं, ढूंढने में सहयोग कर रहे हैं। ये पहाड़ियों में इन घूम रहे हैं बेचारे, क्या करें। लगभग 300-400 लोग सर ज़्यादा है सर, 300-400 ज़्यादा, 300-400 तो शायद फोर्स पड़ी होगी। 20-15 तो गाड़ियाँ खड़ी है नीचे पुलिस वालों की, मैं अभी गिन के आया हूँ। सभी लग रहे हैं, देखो अब क्या होता है, अब माता की करामात क्या होती है देखते हैं भाई साहब। हमारे को तो बहुत ही बड़ा ये अफसोस हो रहा है कि आवेश वो गया कहाँ, बच्चा कहाँ गया।
छठवां दिन हो गया, पूरे जंगल को छान दिए, पहाड़ों को छान दिए, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वहाँ चले गए। वहाँ तक वन विभाग की टीम पूछ गई, पुलिस की टीम पूछ गई, सभी प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साहब ये हो रहा है कि गया कहाँ, अभी तक हमारे को कोई भी अवशेष नहीं मिला, कोई जंगली जानवर का भी नहीं मिला, वैसे भी नहीं मिला। अब हो रहा है कि बस सभी गाँव वालों को तो दुख ये हो रहा है कि बच्चा गया कहाँ। ननियाल भी बता रहे हैं भावेश का, यहीं पे ननियाल। हाँ, यहाँ ननियाल बता रहे हैं, यहाँ उसका ननियाल है। और वो अपने 5-10 लोग थे ऊपर, और उसमें बाबा जी भी रहता है एक मंदिर में। अच्छा। और मंदिर में बाबा जी भी रहता है, वहाँ दो देखे, और वो कहीं बैठे थे और बच्चा कोई पानी पीने के लिए टंकी पर गया था, और वहाँ से वो गायब हो गया। अरे बाबा जी कितने साल से रह रहे थे यहाँ? बाबा जी तो पहले से पुराने टाइम से रह रहे हैं यहाँ, लगभग 5-7 साल से हाँ, थे पहले। हाँ, 5-7 साल हो गए। तो अभी जैसे बात करें तो बाबा जी का इतने दिन में कैसा क्या स्वभाव था, क्या उन पे शक किया जा सकता है? मैं तो इसके बारे में नहीं, बाबा जी के बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ। बाबा जी के बारे में नहीं, लेकिन ये हमारे को ये लगता है कि भाई बाबा जी रह रहा था, तो बाबा जी का तो ये गांव वाले यहाँ के ज़्यादा ये जानते हैं, तो गांव वाले भी बोल रहे हैं कि यार गया कहाँ। उसको भी यही अफसोस हो रहा है कि गया कहाँ हूँ। मतलब 150 लोग लगे हुए हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, SDRF की टीम भी आ गई है? हाँ, टीम आ गई साहब, लग रही है टीम, सुबह से लग रही है, 6 बजे से टीम लग रही है। लेकिन अभी तक छठवां दिन आ गया, कोई भी वो नहीं मिल रहा है कि बच्चा कहाँ है। मतलब अभी तक पूरा प्रशासन खाली हाथ लौट रहा है। SP साहब यहाँ आ गए, डिप्टी साहब यहाँ आ गए, और रेंजर साहब यहाँ हैं, फॉरेस्ट के और भी जो आला अधिकारी हैं सब हैं, 5-7 थानों की पुलिस यहाँ पर जमावड़ा जमाए हुए हैं। 5 दिन हो गए यहाँ आज आपको। तो एक तो बड़ा सवाल ये है कि उसको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। और दूसरी चीज़ यदि कही जाए तो ग्रामीणों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जो राजनेता हैं जिनके भरोसे जो है हम वोट करते हैं और वो हमें चुनावों के टाइम पे ये आश्वासन देते हैं कि आधी रात को हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वो यहाँ पर कितने एक पहुँचे हैं? साहब हमारी जान पहचान में तो कोई राजनेता आया नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, और ऐसे काम में कोई पूछ रहा नहीं है। न कोई जनप्रतिनिधि आया, न कोई MLA आया, न कोई क्षेत्र का MLA आया, न कोई यहाँ का सरपंच मिला। बस हमारा कहने का ये मतलब ये है कि प्रशासन तो खूब मतलब रात दिन लगा हुआ है। प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन पूरी पहाड़ों में देख लिया, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई अवशेष नहीं मिला। नहीं, वो तो हमने भी देखा है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया है, तो वो यही कह रहे हैं कि साहब हम भावेश को अपना बच्चा समझ के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ साहब एक बड़ी तारीफ ग्रामीणों की भी करनी पड़ेगी कि आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करता, 200-250 ग्रामीण इस पूरे जंगल को छानने में लगे हुए हैं। नहीं साहब, ये गाँव वाले हैं, ये सभी अपने भाई जैसे अपने भाई बंद की तरह रहते हैं। यहाँ के 3 गांव हैं, तीनों गांवों में ये सब लोग 150 नौजवान हैं, वो सब लगे हुए हैं, सब लगे सुबह। हाँ, सुबह आते हैं, शाम को। हाँ, फेस्ट में तो साहब उसको रात को भी बैटरी जो के और टॉर्च से भी देखा था, पूरी पहाड़ी में घूम लिया साहब। अभी तक आवेश ऐसे भी नहीं कि भाई बच्चे का ये कोई आवेश कुछ भी मिला नहीं है। अच्छा, जमीन से कितनी की चढ़ाई पे है मंदिर ये? सब 1000 फीट है साहब, ये कम से कम 1000 फीट है। टाइम कितना लग जाता है? सब 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता है, सीधी चढ़ाई रह गई जी। तो हम भी पहुंचे थे, नीमका थाना का ये निमोद है, सीकर ज़िले में पड़ता है, और यहाँ पर एक बड़ी मिस्ट्री है। पिछले 5 दिन से लापता हुआ भावेश, जो अपनी माँ के साथ हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, वो अचानक लापता हो गया। अब क्या कुछ इसका कारण रहा है, ये तो चीज़ों का खुलासा होने के बाद ही पता चल सकेगा, पुलिस में जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 5 दिन बाद भी प्रशासन, वन विभाग और ग्रामीण जो है वो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, और ये सब लोग जो है वो खाली हाथ हैं।